नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 नियुक्ति टेस्ट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। ये टेस्ट नंबर 4 है। 3 टेस्ट पहले हो चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए चौथा देखते हैं, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, रूट में 0.00069 का वर्गमूल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि दशमलव रूट के अंदर जितना भी जिस संख्या है उसका दशमलव हम लोग गिनेंगे। तो दशमलव जितना अंदर होगा उसके बाहर आके उसका आधा हो जाएगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद दशमलव है, तब बाहर आएगा तो 8/2, मतलब 4 अंक के बाद दशमलव होगा। तो 4 अंक के बाद दशमलव कौन है? 1 2 3 4, ये ऑप्शन डी में है, तो हो जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, किसका मान आवर्ती दशमलव नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि आवर्ती दशमलव नहीं आने का मतलब है कि हर में या तो 2 का फैक्टर होना चाहिए या 5 का फैक्टर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, सरल करो। तो सरल करना है, 81x² माइनस 49y²। तो ये क्या होगा? 9x² ब्रैकेट में 9x² माइनस 7y का होल स्क्वायर हो जाएगा बटा 9x प्लस 7y। तो ऊपर वाला हो जाएगा a² माइनस b² और नीचे है बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे a प्लस बी है, तो a प्लस बी कट गया तो बच जाएगा a माइनस बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, एक पर्स में 25 पैसे के 50 सिक्के के समान संख्या में है, यदि उसका मूल्य 22 रुपया 60 पैसा है तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, 25 पैसा का कितना सिक्का, 25 पैसा और 50 पैसे के समान सिक्के, मतलब जितना 25 पैसा का उतना ही 50 पैसा का है। ठीक है, तो इसका सोल्व करिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 30। इसको बनाना है तो बना लीजिएगा, एक्स एक्स करके बनाइएगा। तो 25 पैसा वाला एक्स, 50 पैसा वाला भी एक्स, तब 25 गुना एक्स जोड़ 50 गुना एक्स बराबर हो जाएगा 2250। सोल्व कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा है √30 माइनस √30 माइनस √30, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या मानेंगे? x बराबर, ये देखिए सेम चीज रिपीट कर रहा है, तो हम लोग क्या मान लेंगे? x बराबर 30 माइनस √30 माइनस एक्स, यही हम लोग मान लेना है। इसको मानेंगे और दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करने पर क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, ऑप्शन बी। एक आएगा निगेटिव, निगेटिव वाला नहीं लेना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 हो जाएगा। 6 देखिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1875 को विभाजित करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तब वह छोटी छोटी संख्या क्या होगा? हो जाएगा 3, क्योंकि 1875 में 3 से भागा देंगे तो 625 आएगा, 625 25 का वर्गमूल। चलिए नेक्स्ट, x² माइनस 6x प्लस 0 समीकरण को रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x², एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पंचभुज की भुजाएं क्रमशः 1737, 2160, 2350, 2214, 1422 है। जो अधिकतम लंबाई उस टेप की लंबाई के जो भुजा को पूर्णतः मापा जा सके, इस तरह का बोलेगा तो इसको क्या करना है? सबका क्या निकालना? महत्तम समवर्तक निकाल देना है, वो जो आएगा वही इसका आंसर होता है। अधिकतम लंबाई बोलेगा तो, अगर न्यूनतम बोलता है तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो ये निकालेंगे महत्तम तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी, 9 मीटर। नेक्स्ट है, px प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस y बराबर 1 निकाय का अद्वितीय हल है, तो p का मान ज्ञात करें। तो अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है? a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 पे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम सोल्व करेंगे तो p का मान क्या होगा? 6 हो जाएगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2 अनुपात, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा 2:3 हो जाए। तो क्या जोड़ा जाएगा इसमें, देख लेते हैं। 7:13 है तो 7/13 इसको जोड़ देंगे। ऊपर मान लीजिए x जोड़ा जाए, नीचे भी अगर x जोड़ा जाए तो बराबर क्या आना चाहिए 2/3। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा x बराबर 5, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अरे गांव की जनसंख्या 30% पुरुष 25% औरत है। सर्वेक्षण के आधार पर 200 पुरुष अविवाहित है, तो गांव में कुल कितनी जनसंख्या है। तो ये कैसे बनेगा, देखिए पुरुष कह रहा है 30% और औरत कह रहा है 25%, ठीक है ना। तब पुरुष 30% है, औरत 25%, तो अविवाहित कितना होगा 25% का 25% के साथ ब्याह होगा ना। तब बच गया कितना 5% बच गया अविवाहित। तब 5% बराबर कितना दिया हुआ है 200, ठीक है। तो इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा 2000। तो ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी 5% बराबर 200, तो 100% बराबर 4000 हो जाएगा, क्योंकि 200/4, सॉरी 200/5 गुना 100, तो 4000 इसका आंसर हो जाएगा। ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, कुछ वस्तुएं 5 रुपया की 6 की दर से खरीदा गया तथा 6 की 5 की दर से बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा ना तो एगो सिंपल वैल्यू लेना है। 5 रुपया में 6 की दर से खरीदा, 6 रुपया में 5 की दर से बेचा, तो 6 5 का एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 30 वस्तु का क्रय मूल्य और 30 वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल देंगे, तो लाभ कितना हो जाएगा 44%। या फिर इसमें एक निकाल देना है, मतलब यूनिट का निकाल देना है। जैसे एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य, उसको घटा के भी हम लोग लाभ निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, 4000 रुपया मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज देख लीजिए, अगर इस तरह का रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। एक तो फार्मूला होता है P/1 + R/100⁴n, उससे भी निकाल सकते हैं। या फिर 10% हो गया मतलब 10/100 हो गया, मतलब 1/10 हो गया। तो 1/10 हो गया, तो नीचे हो गया चक्रवृद्धि ये मूलधन और ऊपर हो जाता है ब्याज। तो देखिए ये हो जाएगा 10 और इधर क्या हो जाएगा मिश्रधन 11, तो यहाँ 10 यहाँ 11, 10 है कि 100, 10 है कि कितना हो गया 100, 11 गुना हो 11 121, ठीक है। तो देखिए इसका अंतर कितना हो जाएगा 21। तो ये 100 मतलब कितना, 100 के जगह कितना दिया है 4000, मतलब 40 से गुना। तो 21 को भी 40 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 चौका 84, 840 रुपया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है एक 3 नल ABC टंकी कौन सा 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। ए नल पूरी तरह से खुला रहे, BC बारी बारी से 1 घंटे के लिए खुल जाता है, तो टंकी कितना समय में भर जाएगा। तो इसको ये टंकी और पाइप का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा 7 घंटा। नेक्स्ट, अरे एक पिता अपने पुत्र की उम्र का 5 गुना बड़ा है, 15 वर्ष बाद हुआ अपने पुत्र के उम्र से 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा, तो पिता का वर्तमान उम्र क्या होगा। तो इसको सोल्व करिए, कैसे होगा कि पिता का वर्तमान उम्र 5x हो जाएगा, क्योंकि 5 गुना है। अब पुत्र का कितना हो गया मान लीजिए x मान लिए जाए, ठीक है। तो 15 वर्ष क्या हो जाएगा, 15 वर्ष बाद 5x जोड़ 15 बराबर पुत्र का कितना हो जाएगा x जोड़ 15, और यही कह रहा है कि 5/2 के बराबर है। इसको गुना कर देंगे 5/2, दोनों को बराबर कर देंगे, सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन सी 45 वर्ष। नेक्स्ट, कह संख्या दिया हुआ है और देखिए क्वेश्चन नीचे, यदि उपर्युक्त अनुक्रम का फर्स्ट पद, सेकेंड पद, थर्ड पद और फोर्थ पद के साथ इसी तरह बदलता है तो वह वहां कितने 8 हैं जिनके बाएं और साथ ही उसके दाहिने नंबर से विभाजित है। तो देखिए इसको अगर प्रश्न के अनुसार व्यवस्थित करेंगे
तो कह रहा है कि पहला कितना होगा 7, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चौथा माने इंटरचेंज कर रहा है, मतलब पहला को दूसरा, दूसरा को पहला। 7 6 8 4 फिर 5 8 इस तरह से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, कोई भी संख्या विभाजित नहीं होगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक औरत ने एक पुरुष को अपनी माँ के भाई का लड़का बताया, वह पुरुष उस औरत से कैसा संबंध है? तो संबंध बताना है, संबंध वाला है तो मेरा भाई हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है शब्द CASTRAPHONE में ऐसे कितने वर्ण हैं जिनके बीच में उतना ही शब्द वर्ण है जितने वर्णमाला में होते हैं? तो इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 गो। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर चुनिए। सिस्मोग्राफ, भूकंप है तो टैसियोमीटर, तो टैसियोमीटर से क्या नापा जाता है? तो उपभेद, उपभेद नापा जाता है। नेक्स्ट है 834 को 348 और 637 को 376 लिखता है, तो 986 को क्या लिखेगा? तो इसमें देखिए 986 को कह रहा है क्या लिखेगा, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, 869। इसमें देखिए कुछ नहीं किया है, 8 को सबसे लास्ट में कर दिया है बस, 6 को सबसे लास्ट में कर दिया है, तो इसमें भी 9 को सबसे लास्ट में करेंगे तो 869, 869 ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक कक्षा में विनोद का स्थान ऊपर से 9वां तथा नीचे से 38वां है, तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो बताए थे अगर एक ही विद्यार्थी का दो जगह से दिया हुआ रहे तो क्या करना है, दोनों के जोड़ देंगे और उसमें एक घटा देंगे, तो 38 9 अगर जोड़ेंगे तो 9 8 17 47, उसमें से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आंसर? 46, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रेलगाड़ी से यात्रा करते समय आप देखते हैं कि इच्छित जगह पर उतरने के लिए कॉलेज के कुछ विद्यार्थी गाड़ी की चेन खींच रहे हैं, क्या आप क्या करेंगे? तो अगर कोई कह रहा है चेन खींच रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ यात्रियों की मदद से उसे ऐसा करने से रोकेंगे, सही है, क्योंकि चेन खींचना जुर्म है, तो यही सही होगा। देखिए दूसरा कह रहा है चेन खींचने देंगे, गाड़ी से उतरने नहीं देंगे, नहीं तो आप ही को मार के फोड़ देगा, ऐसा नहीं करेंगे, पहला आंसर ही सही है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए, इस आकृति में त्रिभुज स्नातक को, वृत्त अभियंता को, आयत IAS को प्रदर्शित करता है, तो कितने स्नातक, अभियंता एवं IAS है? मतलब तीनों होना चाहिए, मतलब त्रिभुज में भी शामिल हो, क्योंकि त्रिभुज स्नातक हो, अभियंता, आयत भी हो, त्रिभुज वाला भी होना चाहिए, आयत वाला भी होना चाहिए, और IAS की आयत को वृत्त, वृत्त वाला अभियंता, वृत्त वाला भी होना चाहिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? देखिए तीनों में एक साथ कौन है? 2, आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, 2। नेक्स्ट, अरे कौन सा चित्र फुटबॉल प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी एवं लड़कों के बीच संबंध का सही रूप वर्णन करता है? तो ये देखिए हो जाएगा ऑप्शन ए, फुटबॉल प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और लड़का के बीच में संबंध। क्यों? क्योंकि फुटबॉल प्रशंसक कुछ होगा जो क्रिकेट खिलाड़ी भी होगा और कुछ होगा जो उसमें लड़का होगा, तो तीनों इंटरचेंज होगा। नेक्स्ट करा, फ्रेंड को HUMJTK के रूप में कुटीबद्ध किया जाता है, तो कैंडल को उसी कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए पहला में कह रहा है कि F से H गया था, FGH मतलब 2 बढ़ा था, C में भी 2 बढ़ेगा, तो C में 2 बढ़ेगा तो E होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए R में 3 बढ़ाया तो U आया, तो उसी तरह A में 3 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा? D, तो ED पहला ऑप्शन हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है नीचे नीचे कुछ अंकों का एक मैट्रिक्स दिया गया है, ये अंक पंक्ति अनुसार, स्तंभ स्तंभानुसार एक खास नियम का अनुसरण करते हैं। तो जैसे कह रहा है लुप्त अंक क्या है, तो कह रहा है कि इसमें है ना, या तो ऊपर से नीचे जाएगा या ऐसे जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कुछ भी करके 72 96 को कुछ भी करके हमको कितना लाना है? 108, या फिर हम लोग क्या करेंगे, 72 24 6 का यूज करके हमको कितना लाना है? 72 24 का यूज करके 6। तो देखिए ये दोनों बड़ा संख्या है, छोटा संख्या लाना है तो जनरली क्या पड़ेगा? भाग पड़ेगा। तो देखिए 24 को 72 को 24 से भाग देंगे तो 3, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना आ गया 6, ये वाला है। अब देखिए उसी तरह पैटर्न क्या ये फॉलो कर रहा है, तो 96 को
16 से भागा दें, 16 छक 96, तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12। हाँ देखिए बन गया। तो इसमें भी क्या करेंगे, इस दोनों को भागा देना, वो 18 लाना है, तो 18 के 2 से गुना करने पर आना चाहिए, तो ये 9 होगा। तो 12 नमा टोटल से 12 से भागा देंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, आज वरुण का जन्मदिन है। आज से 1 साल पहले उसकी उम्र 12 साल पहले की उम्र की दुगनी हो जाएगी, तो आज वरुण का उम्र क्या है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी 25 वर्ष। इसको बना के देखिएगा, वर्तमान उम्र x मानिएगा और उसी से ये बन जाएगा। इसका समीकरण क्या हो जाएगा, x+1 बराबर x-12 × 2, x बराबर 25। देखिए, लुप्त श्रृंखला को बताना है, 4 8 खाली स्थान 100, मतलब ये खाली स्थान वाला बताना है। तो देखिए 4 है तो 4 कैसे आएगा, 4 है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पर पावर 3 माइनस 2 पर पावर 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4, 4 आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला पैटर्न आता है, तो 3 पर पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 3 पर पावर 2, तो 27 माइनस 3 तिया 9 18। ठीक है, आ रहा है। इसका मतलब 4 पे पावर क्यू माइनस 4 पर पावर स्क्वायर होगा, तो 4 पे पावर क्यू कितना होगा, 4 चौका 16 चौका 64, घटाओ 4 चौका 16, 64 में से 16 गया, कितना बच जाएगा 48, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें कह रहा है कौन सा गलत है, श्रृंखला में कौन बैठ नहीं रहा है, यही पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करें, 1 से 2 लाना है, तो 1 स्क्वायर अगर जोड़े, 1 जोड़े 1 स्क्वायर तो 2, फिर 2 से 6 लाना है, तो 2 स्क्वायर अगर जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 2 6, फिर 15 लाना है, तो 3 स्क्वायर जोड़ेंगे तो 15, फिर 4 स्क्वायर जोड़ेंगे तो 16 15 31, फिर 5 स्क्वायर जोड़ेंगे तो 31 आप बचे 25 56। ठीक है, फिर 6 स्क्वायर जोड़ेंगे तो 56 जोड़ 36, तो कितना होगा, 56 जोड़ 36 आना चाहिए 92, लेकिन दिया हुआ है 91, तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, 91, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अरे माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ जोड़, जोड़ का अर्थ भागा, भागा का अर्थ घटाव। तो 30 गुना ये क्या करें, गुना के जगह क्या करना है, गुना के जगह जोड़ और जोड़ के जगह भागा, इस तरह से करेंगे तो ये हल्का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 32। नेक्स्ट, 3:35 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा, तो इसको बनाना है, घड़ी वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, 107 102.5, इसको रट जाइएगा, ये एकदम यही क्वेश्चन पूछता है। 38 प्लस माइनस करके एक फार्मूला होता है, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, आर बराबर 18 और रांची बराबर 53, तो बांका किसके बराबर होगा, तो देखिए आर बराबर 18 है, ठीक है, तो रांची आर का कितना 18, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, एन का वैल्यू कितना हो गया 14, सी का 3, एच का 8, आई का 9, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 53। इसका मतलब क्या है, इसका भी जोड़ना पड़ेगा, तब बी का हो जाएगा 2, ए का 1, एन का 14, के का 11 और ए का 1, सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अरे निम्न सा कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, नहीं को जो घेर देते हैं। तो देखिए कह रहा है कि नारंगी सेव दोनों फल, आलू बैगन ये भी ठीक है, बादाम काजू ये भी ठीक है, लेकिन ये भारत ढाका है, ये देश का नाम है, इसलिए अलग कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित अंकीय क्रम को पूरा कीजिए। अंक क्रम को पूरा करना है, 2 के बाद कितना बोल रहा है 8, 8 के बाद 20, 20 के बाद 44, 44 के बाद क्या होगा, तो देखिए 2 से 8 लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, गुना 2 प्लस 4 करेंगे, तो 2 दूना 4 जोड़ 8 गुना 2 प्लस 4, तो 8 आ जाएगा। फिर 8 को फिर गुना 2 प्लस 4, तो फिर आ जाएगा 20। इसी तरह या लास्ट में भी गुना 2 और प्लस 4, गुना 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 184 और 4 188, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, कह रहा है कि
अक्षर क्रम को पूरा करिए, VSOJ। तो आगे क्या होगा यही पूछ रहा है। तो देखिए V से 3 पहले जाएंगे तो S होगा, S से 4 पहले जाएंगे तो O होगा, O से 5 पहले जाएंगे तो जो होगा। उसी तरह तो फिर 6 पहले जाएंगे तो 6 पहले जाएंगे तो D हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसी तरह का क्वेश्चन BPSC में पूछेगा, क्योंकि अभी एग्जाम असिस्टेंट का हुआ था तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। 99% चांस यही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अक्षर क्रम को पूरा करिए। सॉरी, ये तो हो गया, ऑप्शन डी था। नेक्स्ट करा 3 + 4 = 8, 4 + 5 = 11, 5 + 6 = 14 था, 6 + 7 बराबर क्या होगा। तो देखिए 3 + 4 8 बोल रहा है, ठीक है ना। तो 3 + 4 करेंगे तो कितना आएगा 7, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, चलिए 8 आया। अब देखते हैं अगला, 5 + 4 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, तो 6 + 5 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14। इसी तरह 7 + 6 13, तो यहाँ 3 जोड़े थे, यहाँ कितना जोड़ेंगे 4, तो कितना ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 13 4 17, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है बल का मात्रक न्यूटन होगा, तो कह रहा है कि इंटरनेट ईमेल ये नहीं होगा, शक्ति का ये यूनिट नहीं होगा, आयतन का मीटर नहीं होगा, ये धारा का एम्पियर होगा, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, धारा का एम्पियर होता है। नेक्स्ट कह रहा है तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। तार्किक क्रम मतलब माने जो क्या होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए बिंदु होगा, बिंदु के बाद क्या होगा, बिंदु के बाद एक लाइन वाला सरल रेखा, फिर 2 लाइन का कोण, 3 लाइन का त्रिभुज, 4 लाइन का आयत। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2, 4 2 5 3 1। नेक्स्ट करा दिया गया सभी पुरुष या तो महिलाएं या बच्चे हैं, कुछ बच्चे पुरुष और महिलाएं दोनों, निम्न कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए क्या है, करा है कि इस तरह से हम लोग वेन डायग्राम से बनाते हैं, वह सभी पुरुष या तो महिलाएं हैं या तो बच्चे हैं। तो यहाँ पे पुरुष अगर है तो सभी पुरुष क्या है, या तो महिला है या तो बच्चा है। तो ये हो गया महिला, ये हो गया बच्चा। चलिए अब इसको देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है कोई महिला बच्चा नहीं है, तब महिला तो कुछ महिला बच्चा हो सकता है ना, क्योंकि ये महिला है जिसमें बच्चा भी जुड़ा हुआ है, तो ये गलत हो गया। कोई महिला पुरुष नहीं है, कोई जब पुरुष महिला है तो महिला भी पुरुष होगा, ये भी गलत हो गया। कह रहा है कुछ महिलाएं पुरुष और बच्चे दोनों है। देखिए कुछ महिलाएं, देखिए महिला में पुरुष वाला भी हाल है और बच्चा वाला भी हाल है, तो ये हो सकता है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, कुछ पुरुष महिला और बच्चा दोनों है। नेक्स्ट देखते हैं, कराए कि पद दिया हुआ है तो अगला पद कौन सा होगा। तो देखिए XBZ VD/TFX RH W, तो अगला क्या होगा। तो देखिए अगला होगा x में 2 घटाएंगे तो v में 2 घटाएंगे तो t में 2 घटाएंगे तो कितना r में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा p होगा। उसके बाद b के बाद कितना है d, तो b c नहीं d, मतलब एक आगे मतलब 2 जोड़ेंगे तो d में 2 जोड़ेंगे तो f में 2 जोड़ेंगे तो h, तो h में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा j। तो हुआ p और j, pj वाला एक ही को pj वाला है, तो अगला भी देखना पड़ेगा। तो Z/X मतलब WX/Z, तो इसके आगे क्या होगा VW हो जाएगा, तो यहाँ PJ V, तो ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी PJ V। चलिए नेक्स्ट, विकल्पों में वर्णित इकाइयों में से अन्य की तुलना में कौन सी इकाई सबसे बड़ी। तो देखिए ये है टेरा, टेरा जो होता है सबसे बड़ा होता है, टेरा के बाद मेगा होता है, ठीक है। ये सब जो आप लोग किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट करते वही है टेरा, टेरा सबसे बड़ा होता है, इसमें दिया हुआ में सबसे बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट, एक लकड़ी के बल्ले को एक वस्तु के रूप में किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये अपारदर्शी होगा, क्योंकि लकड़ी अपारदर्शी होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है। तो ये सिलिका है, ऑप्शन डी। फिर कह रहा है कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक में के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है।
तो ये होगा आयरिश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को तक बढ़ा सकते थे, इसमें 35 डिग्री से 42 डिग्री तक बढ़ा सकते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भूकंप की किन तरंगों को अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है, तो इसमें एस तरंग जो है ना उसमें अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है, ऑप्शन इसका सी हो जाए। नेक्स्ट, दाव का एसआई इकाई क्या है, तो दाव का एसआई इकाई पास्कल हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वह पदार्थ खालिस्तान वह पदार्थ सॉरी खाली स्थान है वह द्रव या पदार्थ जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है, तब माध्यम व पदम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, माध्यम। माध्यम वह द्रव या पदार्थ है जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व में किसी अवयव के उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है, तो इसमें क्या होता है, चांदी का सबसे उच्च होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जब सूखे किशमिश का सांद्र नमक में रखा जाता है तो वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। आप लोग भी नमक मिला के रखते हैं, क्या होता है, सिकुड़ जाता है, मतलब वो पानी टान लेता है। नेक्स्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हो गया, क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम में से कौन सा है, तो क्रोमाइट को क्या बोलते हैं, आयरन क्रोमियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है, तो यह है उसका गलनांक जो होता है उच्च होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे बावित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है, तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम लोग जो कोको कोला ये सब मिलते हैं पीते हैं उसमें क्या निकलता है, CO2, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। खरा, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वाधर पातन की प्रक्रिया से गुजरता है, तो ये है आयोडीन। ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या था, O2, तो कई परमाणु, 2 परमाणु। नेक्स्ट, हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है उसको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दूषित पानी पीने से नहीं होता है, नहीं बोल रहा है, तो देखिए टाइफाइड, मेनाजाइट और कोलरा सब दूषित पानी से होता है। कौन नहीं होता है, रेबीज, रेबीज कुत्ता काटने से होता है। नेक्स्ट, कौन सा कारक मैड हाइटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है, तो ये पारा विषाक्तता जो है वही है मैड हाइटर रोग के लिए जिम्मेवार। हमारे भोजन में पाई जाने वाले स्टार्च और शर्करा का रूप होती है, क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है, तो ये होगा कोरल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 1885 में हैजा का टीका निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था, जैम फेरॉन, हैजा का टीका जैम फेरॉन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये होता है राइबोसोम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, तो हाइपोथैलेमस, ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन डी हो गया। वे प्राणु जरायुज कहलाते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, ऑप्शन सी, बच्चा का जन्म देने वाला जरायुज कहलाता है। ने खाली स्थान पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव है, तो ये है इना इकाई नोडमेटा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम लिखित में से कौन सा है, तो इसका नाम है थेराइग्लूटेमिक अम्ल, फॉलिक अम्ल को थेराइग्लूटेलिक अम्ल भी बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा जल में घुलनशील एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत संग्रहित किया जा सकता है, तो यह है विटामिन B12, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला जो आर्द्रता का उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है, तो ये होता है लिग्नाइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ग्रीष्म काल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाला प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है, तो हम लोग सब जानते हैं सप्तर्षि तारामंडल, सप्तऋषि बोलते हैं उसको, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या लहसुन और प्याज में मौजूद प्रमुख सक्रिय सल्फर युक्त यौगिकों में से एक है, तो एलिसीन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन कार्य सही नहीं है, तो देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, असिस्टेंट में पूछा था, देखिए, अगर हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करता है, सही है,
हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करता है, ये गलत है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, नोक रेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में है। वर्ष 2020 में किस महाद्वीप पर ओजोन परत की सबसे बड़ा छेद देखा गया? तो अंटार्कटिका पे देखा गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में नहीं है? तो हिमालय जो है अंटार्कटिका में नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो ये है एशिया में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लोहेश चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो ये परतदार चट्टान का उदाहरण है। देखिए, आईएनए बचाव समिति की श्रेणी में अग्रणी वकील कौन थे? तो ये थे भोला भाई देसाई, तेज प्रताप सप्रू व पंडित नेहरू। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत को धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने के, तो ये अगस्त 1917 के घोषणा के अनुसार था। नेक्स्ट, 80 नंबर, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया? तो ये होगा इल्तुतमिश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य चुने गए, सदस्य बने? तो ये हो जाएगा ऑप्शन है 1892। इसमें यही क्वेश्चन पूछता है कि यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, तो ये हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृदभांड काल के रूप में जाना जाता है? ये होता है उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत का पहला बैंक निम्न में से कौन था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय अपनी सेवा की? तो यह है जहां आरा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है? तो लिंचेस्टीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पे किया जाता है? तो ये मंत्रिपरिषद की सलाह पे किया जाता है, ऑप्शन डी। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो मुद्रास्फीति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात में सबसे निचले हिस्से पर है? तो ये है दमन और दीव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है? तो कपास की काली मिट्टी को। नेक्स्ट, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पे किया जाता है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पे। चलिए नेक्स्ट, कराए प्रसिद्ध कवि बिल्हन किसका दरबारी कवि था? तो ये थे विक्रमादित्य का। नेक्स्ट, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल पश्चिम चंपारण है, एकदम सही है। बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल शिवहर, माने क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला शिवहर और सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण, यही बोल रहा है, तो मतलब दोनों सही। चलिए नेक्स्ट, संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। नेक्स्ट कह रहा है सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? तो 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके किसके बीच था? तो कलकत्ता और आगरा के बीच था। नेक्स्ट, वर्साई की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया? तो जर्मनी का मान मर्दन किया गया। नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में आया था। कहाँ? केरल के कालीकट पे। नेक्स्ट, गंगा की नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? तो भागीरथी और अलकनंदा। देखिए फेमस क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? तो पृथ्वी कौन सी विधि द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है? तो यह है विकिरण विधि के द्वारा। नेक्स्ट, बिली क्या है? ऑस्ट्रेलिया से का अभिप्राय ऑस्ट्रेलिया का चक्रवात है बिली, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, संसाधनात्मक और अध्यात्मक सरकारों का वर्गीकरण का आधार क्या है? विधायिका और कार्यपालिका का संबंध जो है ना, वही आधार है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? तो प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सेना निवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्ति दे दिया जाता है। नेक्स्ट, न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा जोर दिया गया है? तब पूंजीवादियों द्वारा जोर दिया गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट,
विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्रीमती श्रीमावो भंडार नायके, ये लगभग श्रीलंका के थे। नेक्स्ट, राजनीतिक समता पाई जाती है, तो ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। नेक्स्ट, किसने कहा नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और अच्छा करता है, ये बोले थे गेटेल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट करा इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ? तो 1688 ईस्वी में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 ईस्वी में। अर्थशास्त्र के विशुद्ध अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये रॉबिन्स का कथन। नेक्स्ट, अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया? तो ये थे फैजी, ऑप्शन डी। अलमाटी बांध किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे है, ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित है, तो यह है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है? तो यह है कोचीन में। ये देखिए करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, COP28 के एडवाइजरी कमेटी में किस भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया? तो ये मुकेश अंबानी को शामिल किया गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर MA हसन, ऑप्शन बी। टाटा IPL 2023 में पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले हेतु किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप अवार्ड जीता? तो ये है शुभम गिल, ऑप्शन ए। और जीता कौन? चेन्नई, 16वां संस्करण था, चेन्नई जीता था, गुजरात टाइटन को हराया था। नेक्स्ट, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो है मैक्स वेस्टापेन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, IIFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया? तो दृश्यम 2 को घोषित किया। नेक्स्ट, मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो दामोदर मौजो को, ऑप्शन बी। अंतिम क्वेश्चन 120 नंबर, हिंदी पत्रकारिता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 30 मई को। इस तरह से 120 क्वेश्चन खत्म हुआ, और सेट जो पहले किया गया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग नहीं देखें तो उसको देख लें, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। जय हिंद, जय भारत।